अब नवाब मलिक हर रोज आरोपों की एक नई फाइल लेकर आ रहे हैं। कई सारे सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज दिखा रहे हैं, फिर चुप्पी भी साध रहे हैं। अगली सुबह फिर वो इसी तरह से नए आरोपों के साथ मीडिया के सामने आ रहे हैं। आज भी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोपों की एक नई फहरिस्त जारी की। इसका विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले एक रिकैप उन आरोपों पर जो अब तक नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं। 26 अक्टूबर नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया, समीर वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाया। उसी दिन उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर समीर वानखेड़े पर लोगों को गलत ढंग से फंसाने का आरोप लगाया। उसके अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को नवाब मलिक ने समीर की पहली शादी का एक सर्टिफिकेट निकाहनामा जारी किया। यह दावा किया कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं। आज उन्होंने समीर वानखेड़े के महंगे कपड़ों पर सवाल उठाया। व्हाट्सएप चैट्स जारी करके वानखेड़े के परिवार पर ड्रग्स कारोबारियों से रिश्ते का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक के इन आरोपों में ड्रग्स केस की गुत्थियां इस कदर उलझ गई है कि पूरा केस पॉलिटिकल अब एक टर्न ले चुका है। नवाब मलिक के निशाने पर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी है। नवाब उनके खिलाफ भी उसी तरीके के आरोपों का आक्रमण कर रहे हैं जैसा वो समीर वानखेड़े पर करते आ रहे हैं। सवाल ये है कि नवाब मलिक की फाइल में आरोपों के दस्तावेज कितने हैं और इसका सोर्स क्या है। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम नवाब मलिक के सोर्स कोड को ही डीकोड करने जा रहे हैं। गौर से देखिए कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। जूते देख लें, लुई विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। सिर्फ 7 दिनों में आर्यन ड्रग्स केस जाति से जूते तक जा पहुंचा है। मलिक फाइल्स के ताजा एपिसोड का पूरा फोकस समीर वानखेड़े की कमीज, पतलून, बेल्ट और जूते पर है। सबसे पहले मलिक फाइल्स के इस एपिसोड का ट्रेलर देखिए। ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की। ड्रग्स केस में रोजाना अपने आरोपों से आक्रमण कर रहे नवाब मलिक ने अब समीर वानखेड़े के रहन सहन और संपत्ति को लेकर निशाना साधा है। इसे नवाब मलिक की एक सधी हुई चाल मानी जा रही है। दरअसल संपत्ति को तूल देकर नवाब मलिक अपने उस आरोप को धार देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया है। ड्रग्स केस में ड्रेस को हथियार बनाकर नवाब मलिक ने जो हमला बोला है, उसके मुताबिक तो समीर वानखेड़े की एक कंप्लीट ड्रेस की कीमत 50 लाख या उसके ऊपर पहुंच जाएगी। मलिक फाइल्स से वानखेड़े के कपड़ों की कीमत और ब्रांड का जो दावा हुआ है, उसके आधार पर एक कंप्लीट ड्रेस की अनुमानित कीमत समझिए। नवाब मलिक के दावे के मुताबिक समीर वानखेड़े की एक शर्ट की कीमत 70,000 रुपए के करीब है, जो बरवरी नाम की कंपनी की है। इसी तरह उन्होंने वानखेड़े की पैंट की कीमत 1 लाख रुपए बताई है, जबकि बेल्ट की कीमत 2 लाख होने का दावा किया है। वानखेड़े की घड़ी के बारे में नवाब मलिक का कहना है कि वो जिस कंपनी की घड़ी पहनते हैं उसकी कीमत 25 से 50 लाख रुपए के बीच है, जबकि उनका जूता 2.5 लाख के आसपास का है, जो लुई विटॉन नाम की कंपनी की है। इस तरह नवाब मलिक के आरोपों के आधार पर वानखेड़े की एक ड्रेस की कीमत 31 लाख से 56 लाख रुपए तक हो सकती है। वानखेड़े की कमीज और पतलून की सही कीमत कोई नहीं जानता, लेकिन कपड़ों की कीमत के सहारे नवाब मलिक ने गहरा निशाना साधा, जिसका जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े के परिवार को फिर से आरोपों के कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ा है। और इसका जवाब वानखेड़े की वकील बहन यास्मीन वानखेड़े ने दिया।
ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपये से महंगा नहीं। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद का कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी उसके पास खड़े हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नवाब मलिक के आरोपों पर यास्मीन वानखेड़े के जवाब के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी भी मैदान में आई। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आने के बजाय ट्विटर पर जवाब दिया। समीर के पास जितनी भी संपत्ति है वो सब उनकी मां के जिंदा रहते हुए जमा हुई, और निश्चित तौर पर ये कोई 50 या 100 करोड़ नहीं है। ये संपत्ति समीर के पास तब से है जब वो 15 साल के थे। समीर नियम के मुताबिक हर साल सरकार को अपने दस्तावेज दिखाते हैं। ये बेनामी नहीं है। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। तो ये समीर वानखेड़े की संपत्ति पर नवाब मलिक ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब दे रही है उनकी पत्नी। वो ये कह रही है कि समीर वानखेड़े की मां की तरफ से उन्हें मिले है ये संपत्ति, और इसीलिए एबीपी न्यूज ने समीर वानखेड़े की कुल संपत्ति, उनकी मां की बनाई संपत्ति और उनके ननिहाल के पक्ष के बारे में जानने की कोशिश की, पड़ताल की है। और हमारे पास जो जवाब आया है वो अब आपके सामने है। उनके पास वाशिम में 4 एकड़ पैतृक जमीन है जिसमें समीर वानखेड़े का हिस्सा है। ये मैं ननिहाल वाला पक्ष बता रही हूँ। इसके अलावा मुंबई में एक 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी मां से जो है उनको मिला है। मुंबई में ही 700 स्क्वायर फीट का एक और फ्लैट है, ये भी उन्हें अपनी मां से ही मिला है। समीर की एक आंटी है जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने भी 1100 स्क्वायर फीट का ऑफिस समीर को वसीयत में दिया है। इसके अलावा समीर के परिवार ने 1995 में नवी मुंबई में 1100 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा था। समीर ने खुद 2016 में 1100 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा है। समीर वानखेड़े ने 2016 में जो प्लॉट खरीदा उसके बारे में जानकारी उन्होंने साझा की। ब्यौरे के मुताबिक समीर वानखेड़े के 2016 में उन्होंने जो प्लॉट खरीदा उसके लिए पैसे कई अलग अलग सोर्स से उनको आए थे। सबसे पहले उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने महाडा के एक फ्लैट को बेचा, उसके पैसे मिले, फ्लैट से जो फ्लैट बेचने से पैसे मिले वो एक तरफ। इसके अलावा पिता के पेंशन के पैसों का भी इस्तेमाल उन्होंने प्लॉट खरीदने के लिए किया। मां के देहांत के बाद LIC से जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल भी प्लॉट खरीदने में किया गया। समीर ने अपने ब्यौरे में यह भी बताया कि 2016 से 2021 के बीच नौकरी करते हुए बचत के पैसों का इस्तेमाल भी उसी प्लॉट को खरीदने के लिए किया गया। तो ये 3 अलग अलग सोर्स।
समीर की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए नवाब मलिक ने उनकी महंगी घड़ियों का जिक्र किया, जूतों का जिक्र किया, कपड़े पर भी हमला बोला। इससे जुड़ी जानकारी भी एबीपी न्यूज ने इकट्ठा कर ली है। पहले घड़ी की बात करते हैं हम लोग। तो समीर वानखेड़े की घड़ी किस ब्रांड की है? सी मास्टर ब्रांड की ये घड़ी, जिसकी कीमत है करीब 55,000 रुपए। ये घड़ी 2005 में खरीदी गई थी और इसे उनकी मां ने खरीदा था। मां ने ये घड़ी समीर को पहली नौकरी पाने के तोहफे में दी थी। यानी समीर की जिस संपत्ति या जिस शान और शौकत का जिक्र किया जा रहा है, उसमें ज्यादातर चीजें समीर को उनकी मां से मिली है। और इसीलिए समीर की मां के बारे में अब आपको दिलचस्पी होगी जानने में, कौन थी वो। समीर वानखेड़े की मां का नाम था जाहिदा वानखेड़े। उनका निधन 2015 में हुआ। जाहिदा वानखेड़े खुद स्क्रैप ट्रेड का कारोबार किया करती थी, जबकि जाहिदा के जो पिता है यानी समीर के नाना, वो हरियाणा के मुरसल के रहने वाले थे। और समीर के जो नाना थे वो राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत संपन्न थे, बहुत पैसे वाले थे। समीर की नानी जो है वो गुजरात के सूरत की रहने वाली थी और सूरत में समीर की नानी का परिवार बहुत पैसे वाला था। समीर की जो माँ है वो खुद दुर्गा नाम का एक एनजीओ चलाया करती थी और एक अनाथालय भी वो चलाया करती थी, लेकिन एनजीओ का नाम क्या था? दुर्गा। यानी समीर की माँ जाहिदा वानखेड़े खुद एक संपन्न परिवार से थी, वो स्क्रैप ट्रेड से जुड़ी हुई थी। नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में समीर वानखेड़े ने अपनी मां या पैतृक संपत्ति का जिक्र कहीं नहीं किया है, लेकिन नवाब मलिक को सही जानकारी जुटाने की नसीहत जरूर दे दी है। अब ये रिपोर्ट आपके लिए। समीर वानखेड़े को घेरने के लिए नवाब मलिक ने उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके कामकाज पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े लोगों को डरा धमका कर वसूली करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी एक प्राइवेट सेना बना रखी है। वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाई के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। लॉयर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डॉन बोलता है, मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। कोई सुबह काम नहीं होता, कोई काम करना तो होता है नहीं। जन सेवा के लिए तो काम करना है नहीं आपको, किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ना औरतों के लिए करना है, ना किसी। सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। आई टेक अ ब्रेक मिस्टर नवाब, टेक अ ब्रेक। ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ साथ उनकी बहन के खिलाफ भी एक मोर्चा खोल रखा है। आज नवाब मलिक ने एक व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट को रिलीज किया और कई सनसनीखेज आरोप लगाए। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट अभी शेयर करता हूं, जिसमें एडवोकेट जैस्मिन वानखेड़े एक जो ड्रग के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई होगी, उस केस से रिलेटेड वो व्यक्ति जैस्मिन वानखेड़े को मैडम एड्रेस भेजो करके कह रहा है। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही हैं कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइड अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। नवाब मलिक के ये आरोप गंभीर थे। इस पर सफाई देने के लिए समीर वानखेड़े खुद सामने आए। सलमान नाम के एक ड्रग पैडलर ने मेरी बहन से संपर्क किया था, लेकिन वो एनडीपीएस के केस नहीं देखती, इसलिए उसने केस लेने से मना कर दिया। सलमान ने हमें बिचौलियों के जरिए फंसाने की कोशिश की। फिलहाल वो जेल में है। बिचौलिए ने मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत भी की थी, जिसमें कुछ नहीं निकला।
ड्रग्स माफिया सलमान जैसे लोगों का इस्तेमाल मेरे परिवार के खिलाफ कर रही हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के मालदीव दौरे पर हुए खर्च को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। उस दौरे में हुए खर्च जो पैसे थे उसकी भी जांच की मांग की। इसी बीच नवाब मलिक ने एक बार फिर कहा कि ड्रग्स का खेल राजनीति के संरक्षण से चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। देखिए, कू पर भी आज हमने ड्रग्स केस में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई पर लोगों से राय मांगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।